नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन में पिछली कक्षा में हम लोग जान लिए थे, नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। उसके बाद हम अब जानेंगे इसी नरेशन में है चेंज ऑफ पर्सन क्या होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं नरेशन में, तो इसको हम जानेंगे। एक हमारा फार्मूला है 123/100, इसी पे हो चेंज ऑफ पर्सन चलता है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज करा है कि हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है नरेशन जब करते हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो थर्ड पर्सन होता है वह नहीं चेंज रहता है। तो हम जानते हैं कि चेंज ऑफ जो पर्सन है इसमें कैसे नरेशन को बदलते हैं। तो क्या करते हैं, पर्सन को फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसके बाद हमारा कुछ और रूल्स है उसको आगे देखेंगे, इसको मिटाते हैं। नोट करके जानेंगे, नोट जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या है, जब हमारा रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और यदि हमारा जब पास्ट में रहता है तो हम उसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। फिर आगे दूसरा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेज, सेड रहे, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेज सेड रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, कोई ऑब्जेक्ट रहे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो
तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय DRI इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय tells told में बदल देते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट ना रहे, और अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। करा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में रहता है तो उसके इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड रहे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया रहे तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते समय हम क्या करते हैं, उसको टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम लोग फिर आगे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। डायरेक्ट स्पीच, he says to me, comma inverted comma, I am your friend, your comma inverted comma बंद। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको जानेंगे आराम से, एकदम सरल शब्दों में, सरल देखेंगे। जैसे कि ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, और योर क्या है हमारा, सेकंड पर्सन। हमारा सेकंड पर्सन। अब हम इसको देखेंगे, हम नरेशन, अब जैसे डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं, अब जब इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ही है तो ही उतारेंगे ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि से के बाद कहे थे से, सेज, सेड के बाद कोई जब ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या करते हैं, टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे से के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, सेज के बाद क्या दिया है, ऑब्जेक्ट मी है, तो इसको हम क्या करेंगे, टेल्स में बदल देंगे। ही टेल्स क्या करेंगे, ही टेल्स मी। इतना हो गया हमारा, इतना आराम से हम लोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा जो है इतना, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो वैसे उतार देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आसानी से कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ही टेल्स मी, उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर क्या करेंगे, हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दैट लगाएंगे, ही टेल्स मी दैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, हम लोग जो है चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं। चेंज ऑफ पर्सन में हमारा फार्मूला था 123/सन। तो हमारा फर्स्ट पर्सन क्या था, सब्जेक्ट के अनुसार हम पढ़े थे कि
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा जब फर्स्ट पर्सन आई है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, ही हो जाएगा ही। उसके बाद एम है, क्योंकि हम जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे और रूल्स में परिवर्तन करेंगे, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही के साथ हम जानते हैं कि ईज का प्रयोग करते हैं, तीज लगाए ही ईज। अब योर है, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, और मी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो मी यहाँ हम क्या करेंगे, माई, उसके बाद फ्रेंड। कोई दिक्कत हमें जहाँ तक, जैसा कि हम देख रहे हैं ही उतारे, उसके बाद सेट टू है, सेज टू है, इसको टेल्स में बदल दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखें इन दोनों जो है कामा नोट कामा को हटा करके दैट कंजक्शन लगा दिए। दैट कंजक्शन के बाद हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही ले आए। उसके बाद जब ही आई के साथ एम लगता है, ही के साथ ही लगेगा, तो ही इज। उसके बाद थर्ड पर्सन योर है, इसको हम जो है सेकंड पर्सन योर है, योर को जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिए, माई फ्रेंड। समझ गए आसानी से। अब और हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, इसको एडिट कर देते हैं। और हम लोग देखेंगे डायरेक्ट स्पीच। He says to me, comma to comma, you are my friend. You are my friend, इन्वर्ट कामा बंद। अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करेंगे हम लोग। इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ही सेज टू मी हम बता रहे हैं कि आप लोगों को ही सेज टू मी, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको टेल्स में, तो ही को ऐसे ही उतारेंगे ही। उसके बाद सेज टू मी टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी। उसके बाद कामा नोट कामा को हटा करके दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा, एकदम आसान से हम समझेंगे। उसके बाद कंजक्शन के बाद दैट का प्रयोग करेंगे, ही टेल्स मी दैट। उसके बाद हम बताए थे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यू जो है सेकंड पर्सन ना, यू हमारा सेकंड पर्सन है। अब जब यू सेकंड पर्सन को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई सेकंड के अनुसार, आई एम हिज, माई को हिज में फ्रेंड, हिज माई, आई एम हिज फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना, आसान से। जैसे ही सेज टू मी, इसको हम बदल दिए, ही टेल्स मी दैट। उसके बाद कंजक्शन कामा नोट कामा को हटाकर दैट लगाए, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो आई किए। उसके बाद आई के साथ हैम, ही जो है माई को जो है मी का हिज कर दिए, फ्रेंड। क्या हुआ, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। बस आज इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।